है आत्मा और उसकी प्रतीति करने वाला सम्यक दृष्टि कैसा है, यह बात यहाँ है। स्वाभाविक वीतराग सहजानंद एक अखंड सुख में तन्मय भगवान आत्मा अनादि है। अतीन्द्रिय आनंद के स्वभाव से तन्मय उस रूप से भगवान आत्मा अंदर है। ऐसा जो यह आत्मा, ऐसा जो परमात्मा स्वयं ऐसे तत्व को जान लिया है, ये पर्याय। कितना ऐसे समझाते हैं गुरुदेव, बच्चों को समझाते हैं ना, जैसे बिल्कुल सरल। ये परमात्म तत्व अखंड सुख से तन्मय अनादि अनंत रहने वाला अकृत्रिम, यह जो अपना ज्ञायक भगवान वो वस्तु और उसका जिसने आश्रय लेकर अपनी ज्ञान परिणति में अनुभव ज्ञान द्वारा जिसे जान लिया है, ये पर्याय समझ में आया। वीतरागी सहजानंद एक अखंड सुख में तन्मय परमात्मा, ये वस्तु, ये आत्मा, उसे जान लिया, ये पर्याय नाम सम्यक दर्शन, और ये सम्यक दर्शन का विषय। बस बात खत्म। बोलो अब क्या रह गई शेष, क्या रह गई? कैसे मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना? अरे दो बातें, वर्तमान प्रवर्तमान पर्याय जो इस ज्ञायक भगवान का आश्रय ले, तो आश्रय लेती पर्याय में प्रकट होता है सम्यक दर्शन। किसके आश्रय से? कि उसका विषयभूत ये भगवान आत्मा। तो देवगुरु शास्त्र के आश्रय से किन्ना, कि नौ तत्व की भेद रूप श्रद्धा से किन्ना, शास्त्र ज्ञान से किन्ना, केवली के पादमूल से किन्ना, दिव्य ध्वनि से किन्ना। सरल तो है, कठिन कर लिया। कठिन कैसे कर लिया? कि जिस रीति चलना है वो रीति सुनते जाते हैं, अपन समझते जाते हैं। बुद्धि में भी बैठ रही है, नहीं बैठ रही ऐसा नहीं है, बुद्धि में भी बैठ रही है। पर क्या है कि ये एक अनादि का राग का रस लगा हुआ है। वो राग के रस के कारण वो कोई ना कोई राग में हितपना लाभपना पड़ा है, वो वास्तव में अवरोध खड़ा करता है। इसलिए गुरुदेव श्री का अपन जो रोज व्याख्यान सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपन उस पर चर्चा करते हैं, आप और हम सब देखते हैं कि उसमें गुरुदेव हमें उसी कांटे को निकालने की बार बार बात करते हैं। जो कांटा, जो शल्य जो पड़ी है, क्या वो शुभ भाव में उपादेयता की। अरे ये इतनी गहरी वासना है। वासना किसे कहते हैं पता है? वासना शब्द है ना, उसका शाब्दिक अर्थ समझो। जो इस प्रकार बस गया है कि जैसे काजल की डिब्बी में काजल निकाल लेने के बाद भी, काजल खत्म हो जाने के बाद भी कालिमा का अंश कहीं ना कहीं रह ही जाता है। ऐसे बहुत बुद्धिपूर्वक, बहुत चित्त को एकाग्र करके हम यह मोक्ष मार्ग का यथार्थ निरूपण सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन वो राग का जो रस है, वो जो थोड़ा भी रह जाता है, वो हमें इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेने में बाधा रूप रहता है। ये वाली बात है। सरल तो है ही सब, इससे सरल दुनिया का कोई काम नहीं। यानी आपको इस हॉल से बाहर निकलना हो तो ये बस ये जो देहरी है ना, दरवाजा और देहरी, इसको उल्लंघन करके ही तो जाना है। काम तो इतना ही सरल है कि कठिन है? सरल है ना। लेकिन ऐसा ना जाकर इधर से जाऊं तो, ऐसे देखूं तो, खिड़की में से ट्राई कर लेते हैं, इधर से देख लेते हैं, उधर से देख लेते हैं। तो यानी जो सरल था उसे अपने
अब वो शब्द बोलना पड़ेगा मुझे, 1.5 होशियारी से इसने कठिन कर लिया है तो सरल। अब वो बाधा मिटा दो। सच तो कहते हैं 2 काम हैं कि इसकी इतनी महिमा, इतनी ऊर्ध्वता अपने गायक भगवान की, इतनी महत्ता आना चाहिए कि इसके संबंधी विचार का जो भाव है वो भी किसी कीमत का नहीं, ऐसा लगना चाहिए, है ना। थोड़ा और कठिन मतलब कड़क बोल सकते हैं, आप लोगों की आज्ञा हो तो। ये जो स्वाध्याय है ना, इसका रस नहीं आना चाहिए। ये स्वाध्याय के रस में नहीं रहना चाहिए। रुकना चाहिए तो नहीं, रहना भी नहीं चाहिए स्वाध्याय के रस में। ये स्वाध्याय का रस भी आपको इस सरल काम को कठिन कर देगा। बात तो कड़क है। स्वाध्याय का रस लग गया तो अब वो स्वाध्याय में जो कषाय मंद हो रही है और क्षयोपशम की जो अंदर में बड़वारी चल रही है, ये इसमें मगन हो जाता है। और जो अपना गायक भगवान परमात्मा प्रकाश जो अंदर है, ये फिर से समझो हाथ से फिसल जाता है, आया हुआ फिसल जाता है। बात तो कड़क हो जाती है, पर क्या है कि कड़क होगी, कभी चुभेगी, है ना। आपके पैर में कांटा चला गया वो अंदर, और कदाचित चुभ नहीं रहा हो तो आप चलते जाओगे, और जैसे ही चुभेगा तो आप तुरंत निकालने का प्रयत्न करोगे। तो कभी चुभे तो सही, चुभ जाएगा तो निकल जाएगा। आचार्यों की आती है, ग्रंथ की आती है, गुरुदेव श्री की आती है, स्वाध्याय की आती है, स्वाध्याय के संबंध में विचार चलता है उसकी आती है, पर जिसकी बात चल रही है उसकी रामलीला होती है ना, रामलीला तो रामलीला में क्या दिखाते हैं? राम का चरित्र। मूल तो राम का चरित्र दिखाना, पुरुषोत्तम थे ना, तो राम का चरित्र दिखाना। अब हुआ क्या क्या, वो प्रेजेंटेशन तो होता है रामलीला में, तो दृश्य में सजावट, सुंदरता, ध्वनि, प्रकाश, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अब वो इफेक्टों में प्रभावित हो रहा हो और राम का क्या चरित्र यहाँ चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दे, तो कितनी रामलीला देखी उसने। ये भी तो रामलीला है, ये भगवान, ये भी अपना आत्म राम। अब इसकी लीला जो सुनाई जा रही है तो इसकी महिमा तो करे नहीं। ये तो बहुत बारीकी से बात कही, लोग तो शैली में ही रीझ जाते हैं, शैली में रीझ जाते हैं, वे तो बहुत स्थूल कार्यक्रम में उलझे हैं। यहाँ तो वास्तविक तत्व के विचार में भी यदि रस पड़ता है और तत्व का रस नहीं पड़ता है तो भी वो काम सरल का कठिन हो जाता है। देखो, इसलिए